बिग बॉस जैसे शोज की भरमार भारतीय टेलीविजन पे होने लगा है। बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिसमें जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं उन लोगों को एक ही घर में 3-4 महीने रखा जाता है और वो आपस में लड़ते हैं, उनको टास्क दिया जाता है, खाते पीते मारते गाली देते रहते हैं, उसको रिकॉर्ड कर कर उसकी एक एपिसोड काटा जाता है 1 घंटे का और प्रसारित किया जाता है। उसमें कोशिश की जाती है जिन पति पत्नी की विवाह विच्छेद डिवोर्स हो गया है ऐसे लोग आ जाएं, कोई किसी को मर्डर केस लड़ रहा है वो आ जाएं, तो आपस में उनको ऐसे टास्क दिया जाता है जिसमें लड़ाई हो। ये तो चल ही रहा था और भारत में देखते हैं लोग, बड़ा अच्छा टीआरपी आता है और इसकी होस्ट सलमान खान सैटरडे संडे आते हैं और कैसे बात करा ऐसे करते हैं। ये तो शो थी। फिर कुछ दिन पहले MX प्लेयर पे एक शो आया जिसमें कंगना रनौत ने होस्ट करा। सिमिलर शो था, वो थोड़ा सा कुछ बदलाव करी उसकी फॉर्मेट में हुआ। उसके बाद टॉप 50 करके एक शो आया हॉटस्टार पे जिसमें भी 50 लोगों को लिया गया, रैंडम टास्क देके आपस में लड़ाया गया, वो भी कोई जीता हारा। वो क्योंकि बिग बॉस को छोड़ के दूसरी चीजों को लोग याद नहीं रखते। उसके बाद अभी अलायंस करके एक शो हमने देखा कि अमेजन प्राइम पे आया। उसके पहले एक शो लकअप करके शायद एक शो उधर आ गया नेटफ्लिक्स के अंदर। उसकी 2-3 क्लिप देखने की सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सौभाग्य ऐसा सौभाग्य पृथु है। वो जो है वो आकांक्षा करके लड़की है जो गौरव खन्ना की वाइफ है। मैंने देखा वो बिग बॉस में भी देखता हूँ, मजा आता है, आपस में लोग लड़ते हैं। वो आके बोल रहा है मेरी डिवोर्स होने वाली है। वहां जितने लड़के हैं उनके ऊपर डोरे डालने काम करते हैं। कल वो अपने सहेली जो बन गई है घर पे उसको बोल रहा कि हम बीच हैं। बीच नॉर्मली उनको बोला जाता है जो एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध में रहते हैं। तो ऐसे बीच की कुत्ती होती है जिसको नॉर्मली फीमेल कुत्ता है, तो उसकी तो असम्मान मत करिए अपने आप को। वो मेहनत करता है, अपने बच्चे को खाना खिलाता है। वो कहती है वो लड़की टीवी पे कि मुझे बच्चा नहीं करना है, गौरव खन्ना को बच्चा चाहिए, इसलिए हम लोग दूर हो रहे हैं। तो वो दूसरा वो गौरव खन्ना का इज्जत करता होगा, वो कोई पार्टिसिपेंट, उसने कहा नहीं मैं आपके साथ किसी भी तरीके से फ्लर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं गौरव की बड़ी इज्जत करता हूं। ये कहता है तू फट्टू है। ये नेटफ्लिक्स पे प्रसारित होने वाली एपिसोड है, उसमें गोविंदा की वाइफ जो भी उसकी नाम है, एक तो मोटर माउथ है वो टेलीविजन में क्यों उसकी इंटरव्यू लिया जाता है मुझे पता नहीं। गोविंदा के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा वो बोलता है। उसकी वाइफ जो अश्नीर ग्रोवर है उसकी वाइफ को वहां भेजा गया। अश्नीर ने भी एक शो होस्ट करी बीच में, इस टाइप की शो। सलमान खान जैसे बनने की कोशिश करता है अश्नीर। तो अश्नीर ग्रोवर की वाइफ को मैंने देखा और आई थिंक मुझे लगता है टीवी इंडस्ट्री की सबसे पैसे ज्यादा लेने वाले एक्टर राम कपूर भी उसके अंदर है। पैसे मिलता है, लोग जाते हैं, लोग शायद एंटरटेन भी हो रहे होंगे। देखो मैंने इतनी डिटेल्स आपको बता दिया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसके विरोध में ये वीडियो बना रहा हूं तब भी बता। इसका मतलब पब्लिक इमेजिनेशन को तो कैटर कर रहे हैं ये लोग। अभी अलायंस का भी एपिसोड आया है, मुझे पता नहीं कौन कौन है इसके अंदर। वो कुणाल खेमू शायद उसको होस्ट कर रहे हैं और उसको जो नेटफ्लिक्स वाली शो है उसको तो वो रितेश देशमुख हो और फराह खान होस्ट कर रहे हैं। ये जो होड़ मची है, ये क्यों होड़ मची है? आदमी की घर में कलेश तो कम नहीं है, फिर भी दूसरे लोगों की कलेश देखने की इतनी आबिलता क्यों है? इसकी पिछली वीडियो में मैंने परिवार की बात करी है, इसको जोड़कर इसको देखना तो समझ में आएगा। समाज और सामाजिक सिस्टम में बड़ी एक समस्या आज के समय पर आ खड़ा हुआ है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट। ये सोच इसलिए चल रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है। वो लड़की क्या पता इससे निकलने के बाद बहुत बड़ी हीरोइन बन जाए और सलमान के साथ फिल्म कर ले, क्या पता, आई डोंट नो। आकांक्षा करके लड़की है, कोई शो वो ये लोग कहा ना, मैंने गौरव खन्ना की कोई सीरियल नहीं देखी, अनुपमा में देखता नहीं। 2-4 लोग आए हैं जिनको मैं जानता था, जैसे वो गौहर वगैरह आते थे, जब मैं उनको फिल्म टीवी सीरीज में देखा। कुछ एक्टर्स, अच्छे एक्टर्स भी गए। राहुल देव करके एक एक्टर था, वो गया था। हिना खान गई थी जब मुझे बड़ा पसंद आया था। तो बिग बॉस तो चल ही रहा था। एक बिग बॉस क्या है, वो सर्दी के मौसम में चलता है, नहीं तो
लोनावाला में हम रह ही नहीं सकते गर्मी में। तो एसेंशियली वो वाली मतलब नवरात्र से लेके आगे वाली शेड्यूल होता है। दूसरे शेड्यूल्स को पूरा करने के लिए एक अलग सी प्रयास ये जो हो रही है, प्रयास तो हो रहा है और सफल प्रयास है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, परंतु इसकी सफलता समाज को और तोड़ते चली जाएगी और समाज को तीखा बुरा बनाता चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड नेटफ्लिक्स, अमेजन कंटेंट डायरेक्टर्स, वन ऑफ देम इज ओडी, आई नो हर, और मेरी शायद मैं ये लिंक जब व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा शायद वो देख ले, वो कंटेंट टीम यहाँ हेड करती है। तो मतलब कंटेंट टीम की ये जिम्मेदारी नहीं बन जाता है क्या? देखो टीवीएफ की शोज आ रहे हैं, तो थोड़ी विस्तार से बात कर लिया जाए। मैं ग्राम चिकित्सालय की 2 एपिसोड लिखा, क्या बेहतरीन तरीके से स्टोरी लिखा गया है, कितना बेहतरीन तरीके से गांव की लोगों को मेंटालिटी को समझने की कोशिश किया गया है, आपको देखना चाहिए। वो डॉक्टर के पास आता है अपने पत्नी को लेकर, तो डॉक्टर उसकी पत्नी से पूछ लेता है आपकी लास्ट पीरियड कब आया था, क्योंकि तो पूछते हैं प्रेग्नेंट है तो। उसकी पति गुस्सा हो जाता है, आप कैसे पूछ ले रहे हो, आप कैसे पूछ रहे हो ऐसे? ये नॉर्मली गांव में होता था और हो रहा है। क्यों हमारे पास बजट, इंसेंडियरी बजट है नेटफ्लिक्स के पास, तो हमारी गांव की कहानियां, अरे प्रेमचंद ने क्या लिख गया, प्रेमचंद गोदान लिख गया, आज भी फिल्म बना के कमा रहे हो पैसे, कोई कमी नहीं है। स्टोरीज, एवरी विलेज हैज 1000 स्टोरीज टू बी टोल्ड। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम बंगलुरु की, मुंबई की, गुड़गांव की एसी ऑफिसेस में बैठ के समाज को नहीं समझ पा रहे हैं। किताबें लिखी जा रही है, हर हफ्ते किताबें आ रही हैं। मैं बता रहा हूं, किताब जो है सीपी कनॉट प्लेस की कैफे में लिखा जा रहा है, कहां से स्टोरी आएगा? वो आदमी नहीं समझ सकता। नहीं, अब मेट्रो से घूम के कहानियां नहीं लिखी जा सकती। कहानियां गांव में है, गांव से आया हर आदमी के पास एक कहानी है, उसको बोलने की हिम्मत, उसको लिखने की हिम्मत हमारे राइटर्स में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते। वी आर फिल्ड विथ लेथर्जी। हमको लगता है अरे बढ़िया तो है, यहीं बैठ के एक कहानी बना लिया जाए, नहीं बनेगी। आदित्य धर ने मेहनत करी, स्टोरी ऐसे 50,000 स्टोरियों को इकट्ठा करा, फिर धुरंधर बनाया, हिट तो हो गई। तो आपका क्यों जल रहा है? क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते। आपको लगता है 2-4 गाली मिर्जापुर की चल जाएगी और मैं भी अपने फिल्म में 2-4 गाली डाल दूंगा तो फिल्म हिट हो जाएगी। अरे भाई, जो कॉन्सेप्ट है मिर्जापुर का वो बड़ा इनहेरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको लेके पढ़ के समझ के करना पड़ता है। क्यों नहीं चला तीसरा सीजन? फिल्म बना दिया, मजबूरी है, क्योंकि सीरीज नहीं चला। क्योंकि आपने क्या किया, आपको लगा सिर्फ गालियों के बेसिस पे आप सीरीज चला लीजिएगा। इट इज नॉट पॉसिबल सर। एक मोमेंट तक अच्छा लगेगा ना सर। ऐसे बहुत मूवीज बन गई, मिर्जापुर को देखते हुए पूर्वांचल ये वो सब आ गया, रक्तांचल नहीं चला, कोई नहीं चलेगा। क्योंकि कंसेप्ट होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, डायरेक्टर का मेहनत हर स्क्रीन की हर कोने में दिखना चाहिए, डिटेलिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन शुड बी करेक्ट। हम क्यों बिग बॉस जैसे शो बना दे रहे हैं? क्योंकि हमको मेहनत नहीं करनी। हमें केरल की, उड़ीसा की, बंगाल की, असम की, यूपी की, बिहार की, दिल्ली की कोने कोने की कहानियां बाहर नहीं लाना है। हम मेहनत करना पड़ेगा, धूप में घूमना पड़ेगा, सर्दी में घूमना पड़ेगा, तब तो फुलेरा का कहानी पंचायत में दिखेगा, ग्राम चिकित्सालय में किसी गांव का स्टोरी दिखेगा। हम बोरिंग हो जा रहे हैं, हम ना जल्दी बोर हो जाते हैं, हम रास्ते में खड़े होकर धूप में स्टोरियां नहीं ढूंढ रहे हैं। सीपी की कैफे में बैठ के स्टोरी लाइन लिखते हैं और उसको फिल्म बनाते हैं, हमको लगता है सक्सेस मिलेगा। अब जो है ऑडियंस चप्पल मार रही है, जूते मार रही है और आगे आगे बहुत कुछ मारेगी आप पे, क्योंकि आप जो है भारत की साइकी को नहीं समझ रहे हैं और यही कारण है आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। धन्यवाद।